बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी सेकंड यूनिट है और कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इसका एक थ्योरम है वेरिगन्स थ्योरम। इसकी आगे एप्लीकेशंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये थ्योरम का प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है। छोटा सा प्रूफ है लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी स्टेटमेंट भी स्टूडेंट को याद होनी चाहिए क्योंकि बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में वो स्टेट एंड प्रूफ वेरिगन्स थ्योरम लिखते हैं। तो स्टेटमेंट तो स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा है कि द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ओ ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। सबसे पहले देखिए कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस यानी कि नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं वो एक पॉइंट में से पास करती हों। जिस तरह यहाँ पर ये एक फोर्स है और ये दूसरी एक फोर्स है, ये इस एक ही पॉइंट में से ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो पास कर रही हैं। इट मीन्स कि ये दोनों फोर्सेस कंकरेंट हैं। और सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस यानी कि नंबर ऑफ फोर्सेस, काफ़ी ज़्यादा सारी फोर्सेस जो एक ही पॉइंट में से पास कर रही हैं। यानी ये जैसे ये फोर्स हो गई, यहाँ पर ये फोर्स हो गई, यानी नंबर ऑफ फोर्सेस हैं। तो इनका रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ वेरियस फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट। यानी यहाँ पर ये वेरिगन्स थ्योरम ये कह रहा है कि जो तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट है उसका मोमेंट वो फोर्सेस के मोमेंट के सम के इक्वल है, कि रिजल्टेंट का मोमेंट इज इक्वल जो जितनी भी फोर्सेस हैं उनके मोमेंट के सम के इक्वल है। अब यानी कि लेट सपोज कि ये पॉइंट, अगर हमारे पास पॉइंट ए है जिसके अलॉन्ग ये फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। लेट से ये फोर्स P1 एक्ट कर रही है, यहाँ फोर्स P2 एक्ट कर रही है, ये फोर्स P3 एक्ट कर रही है। इस तरह यानी काफ़ी सारी फोर्सेस जो हैं वो कंकरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। लेट सपोज ये Pn फोर्स एक्ट करी और यहाँ पर लेट सपोज कि उनका ये रिजल्टेंट R है। तो यहाँ पर है कि लेट द फोर्सेस P1, P2 and P3 and so on are acting at the point A. पॉइंट ए के इर्द गिर्द एक्ट कर रही हैं एंड सपोज R is their रिजल्टेंट। अब R इनका रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट जो है वो तमाम फोर्सेस के सम के इक्वल होता है। सो R इज इक्वल फोर्स P1, P2, P3 अप टू जितनी भी हमारे पास फोर्सेस हैं, हमने सपोज किया है लेट से Pn फोर्सेस हैं। अब यानी ये हमारे पास पॉइंट, इन तमाम फोर्सेस की वजह से ये बॉडी जो है, इतनी सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो जिसकी वजह से ये बॉडी पॉइंट ओ के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। यानी पॉइंट ओ से ए तक इसका पोजीशन वेक्टर R है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझें कि ये जिस तरह ये दरवाज़ा है और ये फिक्स हुआ हुआ है। अब इस दरवाजे पे यहाँ पर उसको काफ़ी सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, यानी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उसको दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से जिस पॉइंट के गिर्द वो बॉडी मूव कर रही है, वहाँ से यहाँ तक जहाँ पर ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, पोजीशन वेक्टर लेट सपोज R है। तो मोमेंट जो कैलकुलेट होता है फोर्सेस, वो उसके दो मेथड हैं। दो, या हम पोजीशन वेक्टर से के रिस्पेक्ट से निकालते हैं या डिस्टेंस के। तो मोमेंट कैलकुलेट करने, इसका लिंक भी ऊपर मोमेंट का दिया हुआ है, उधर से भी देख लें कि मोमेंट जो है वो या तो फोर्स R क्रॉस F इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर या F इंटू डी, F इंटू डी यानी कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट या पोजीशन वेक्टर और फोर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट। तो चूंकि यहाँ काफ़ी सारी फोर्सेस हैं और हमने पॉइंट O से A तक लिया है कि इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो R है। सो इनके मोमेंट्स कैलकुलेट करें तो R क्रॉस R, R क्रॉस
P1 प्लस ये सब के साथ ही मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी प्लस P2 अप टू प्लस Pn। तो सबके साथ ही R क्रॉस आ जाएगा। सो R क्रॉस P1 प्लस R क्रॉस P2 प्लस R क्रॉस P3 अप टू R क्रॉस Pn। अब लेट्स से कि जो रिजल्टेंट है उसके हम उसका मोमेंट को कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर दें और ये फोर्स P1 के मोमेंट को G1 प्लस G2 प्लस G3 अप टू Gn। अब ये क्या शो कर रहा है कि रिजल्टेंट का मोमेंट तमाम फोर्सेस के मोमेंट के सम के इक्वल है। हेंस the moment of the resultant about any point is equal to the sum of the moment of various forces about the same point।